आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन तो पक्का आना ही है 2 नंबर का। तो हम आज सारे टेस्ट देखने वाले हैं जो ऑर्गेनिक में है, जिसपे क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब या डिस्टिंग्विश बिटवीन अ क्लास ऑफ कंपाउंड, राइट। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन में क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई तुमसे बोल रहे सर आपकी आवाज थोड़ी धीरे हो गई। आवाज धीरे है। Yes, sir. केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश आएगा, ठीक है। अभी आ रही है आवाज? यस, आवाज क्लियर है? यस सर। जैसे फॉर एग्जांपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन आ जाए एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? कौन सा टेस्ट एक एल्डिहाइड वर्सेस अ कीटोन में काम आएगा? हाँ, तो एल्डिहाइड और कीटोन में कौन सा टेस्ट काम आएगा? पहले हम इसी से शुरू करते हैं एक एक करके। तो एल्डिहाइड्स ऑक्सीडाइज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक टॉलेंट, तो ये याद रखते हुए प्रोपेनॉल will oxidize, reduce. Aldehydes reduce mild oxidizing agents like toluene and phthalate, like toluenes and phthalates. तो टॉलिन एंड फैलिन से हम इनके बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। प्रोपेनल फॉर एग्जांपल, प्रोपेनल है हमारा CH3 CH2 CHO। प्रोपेनल के अंदर अगर हम टॉलिन या फेलिन डालेंगे तो तुम्हें याद है टॉलिन रिएजेंट क्या होता है? अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट। अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट को हम लिखते कैसे? हम लिखते हैं AgNH3 whole twice plus. This is our Tollens reagent or ammoniacal silver nitrate. Ammoniacal silver nitrate. ठीक है, तो ये सिल्वर मिरर टेस्ट भी होता है, हमने प्रैक्टिकल में भी किया होगा, ठीक है। और जब ये रिएक्ट करता है इन दी बेसिक मीडियम तो हाँ, ये टॉलरेंस रिएक्शन तुम्हें याद करनी पड़ेगी। 3OH माइनस gives us RCO माइनस। एल्डिहाइड जो है वो एसिड बन जाता है, तो प्रोपेनल बन जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। तो व्हाट विल इट बिकम? इट विल बिकम प्रोपेनोइक एसिड। तो CH3 CH2 CO माइनस, यानी कि प्रोपेनोइक एसिड का हमारा आयन, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर बनेगा Ag निकलेगा 2Ag प्लस 2H2O प्लस 4NH3। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो सिल्वर बन रहा है, सिल्वर गिव्स द अपीयरेंस ऑफ सिल्वर मिरर। टेस्ट ट्यूब के ऊपर एक सिल्वर मिरर फॉर्मेशन आ जाता है, तो तुम ये रिएक्शन यूज कर सकते थे टू आइडेंटिफाई कि सिल्वर मिरर बना तो वो एल्डिहाइड है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड ketones do not react with tolenes to produce silver mirror appearance. तो अगर तुम इसके अंदर बस इतना भी लिख दो, नो सिल्वर मिरर फॉर्म, जब इसको ऐड करते हैं तो नो सिल्वर मिरर ऑन दी टेस्ट ट्यूब फॉर्म, दैट प्रूव्स कि हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कौन से टेस्ट ट्यूब में हमारा एल्डिहाइड है और कौन से में हमारा कीटोन है। जिसमें सिल्वर मिरर बन रहा है वो एल्डिहाइड, जिसमें नहीं बन रहा वो कीटोन। और यू कुड गिव अनदर टेस्ट, क्योंकि ये 1 मार्क में आता है तो तुम कोई एक टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। और दूसरे का बस बोल सकते हो कि टॉलिन भी देगा तो फेलिन भी देगा ये, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल
अगर you choose to give test that is फेलिंग, तो फेलिंग टेस्ट में रिएक्शन सेट अलग है, CH3 CH2 CHO। अच्छा, फेलिंग रिएजेंट में हमारा कॉपर 2+, वैसे फेलिंग ए होता है, हमने पढ़ा है फेलिंग ए इज कॉपर सल्फेट, एक्वस कॉपर सल्फेट। फेलिंग बी इज सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, राइट। तो अगर हम बात करें फेलिंग ए और बी को कितना मिलाते हैं, 50-50%, और फिर रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पे जो कॉपर प्लस आयन आया है ये फेलिंग से आया है, फेलिंग सोल्यूशन से आया है कॉपर प्लस आयन, और ये अगेन बेसिक मीडियम में, दोनों के दोनों बेसिक मीडियम में रिएक्ट करते हैं। अच्छा, हाँ, तो टॉलेंस में 3OH माइनस लगता है और इसमें 5OH माइनस लगता है, याद रखनी पड़ेगी बैलेंसिंग, उस ऑन द स्पॉट पे नहीं होगी बैलेंस, ठीक है, टाइम वेस्ट होगा। अच्छा, तो रिड्यूस क्या होता है इसमें ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट, इसमें भी सेम एसिड आयन ही बनेगा, एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एसिड के आयन में। तो एसिड का आयन फिर से कौन सा होगा, प्रोपेनॉल का होगा, प्रोपेनोइक एसिड, और कॉपर 2O Cu2O प्लस 3H2O इसमें फॉर्म होंगे। तो जो इसमें Cu2O बनता है दैट इज ब्रिक रेड कलर। कौन से कलर का है ये, दिस इज ब्रिक रेड कलर। तो ये ब्रिक रेड कलर से आइडेंटिफाई हो जाता है कि इट इज एन एल्डिहाइड। ऑन द अदर हैंड अगर हम प्रोपेनॉल में दिखाएंगे तो हम बोलेंगे प्रोपेनॉल प्लस फेलिंग रिएजेंट, ठीक है, फेलिंग सॉल्यूशन, तो हम बोलेंगे फेलिंग सॉल्यूशन के साथ नो ब्रिक रेड कलर। तो यू कैन आइदर डू दिस और यू कैन डू दिस, दिस इज टॉलेंस एंड दिस इज फेलिंग। अरिजीत, सिद्धार्थ, कार्तिक, ये समझ आया कि एल्डिहाइड कीटोन में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे सर? +3H2 +3H2 हुआ है ना? हाँ, 3H2, ठीक है, नोट कर लिया सबने, कर लो। ये 1 मार्कर में आएगा 2 मार्कर में? हाँ, फिर से बोलो। सर 1 मार्कर में आएगा 2 मार्कर में? ये 1 मार्क में 1 पार्ट आएगा, ऐसे 3 पार्ट्स आएंगे तो 3 मार्क, अगर 2 पार्ट्स आएंगे तो 2 मार्क। एल्डिहाइड को 3 पार्ट का एक पार्ट होगा ना ये, सब फिर दूसरा पार्ट होगा डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉल। सेकंड पार्ट होगा इथेनॉल, ये ब्यूटेन 1 एंड ब्यूटेन 2, ब्यूटेन 2 ऐसे करके, ठीक है, ये 1 मार्क का पार्ट है। तो इसमें तुम टॉलेंट या फेलिंग एक लिख सकते, ठीक है, और दूसरा बस लिख के आ जाना कि वी कैन आल्सो यूज टॉलेंट, ठीक है। अब आते हैं, सपोज हमें दे दिया जाए बी पार्ट तुम्हारा है डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एल्डिहाइड एंड अल्कोहल। एल्डिहाइड कीटोन एक साइड हो वर्सेस एन अल्कोहल। इसके एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल इज प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉल, ठीक है, प्रोपेनॉन एंड प्रोपेनॉल कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन आ जाए प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉल, ठीक है, ऑल एंड अल, या इसकी जगह प्रोपेनॉन भी हो सकता है एंड प्रोपेनॉल। तो एल्डिहाइड कीटोन वर्सेस अल्कोहल आएगा तो कौन सा टेस्ट यूज करें, तो हम यूज करेंगे 2,4-DNP टेस्ट, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, सपोज अगर ये मैं इसको इथेनॉल बना लूं, इथेनॉल एंड इथेनॉल वर्सेस प्रोपेनॉल या कोई भी अल्कोहल एनी, तो जैसे सपोज ये इथेनॉल है तो CH3H होगा, अगर ये प्रोपेनॉन है तो ये CH3CH3 होगा, पर इन दोनों केस में C डबल बॉन्ड हो तो होगा
ठीक है, तो अब इसको हमें याद करना है। हाइड्रोजीन क्या होता है? हाइड्रोजीन होता है NH2 फिनाइल हाइड्रोजीन क्या होता है? हाइड्रोजीन पे NH लगा देते हैं। अच्छा, फिनाइल हाइड्रोजीन के ऊपर 2 और 4 पे डाइनाइट्रो लगा दें तो क्या होता है? 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। इसको हम लिख भी देंगे, दिस इज 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। ठीक है, अच्छा अभी जो 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन है, ये जब रिएक्ट करेगा, हमें पता है जब भी एल्डिहाइड कीटोन्स अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव से रिएक्ट करते हैं तो C डबल बॉन्ड N बचता है बस, और NH फिर बाकी सेम 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन बन जाएगा, NO2 दिस फॉर्म्स 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, या फिर 2,4 DNP प्रोडक्ट ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन। और ये कौन से कलर का होता है? रेड और ऑरेंज स्पेसिफिकली। ये कौन से कलर का होता है? रेड और। तो एक खास बात, एल्डिहाइड कीटोन को किसी से भी टेस्ट करना हो, एल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट नहीं करना, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो वर्सेस कुछ भी हो, वर्सेस एनीथिंग, तो यू कैन यूज 2,4 DNP टेस्ट। ठीक है, ऑल्सो यूज शिफ्ट बेस के भी अलग अलग कलर होते हैं, बट 2,4 DNP ज्यादा बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। तो तुम्हें, क्योंकि उसमें सब्स्टिट्यूटेड इमाइन होता है तो हमें कुछ ग्रुप लगाना पड़ता है जो इसमें लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, हाँ, तो अब तुम्हें अल्कोहल गिवन हो, कौन सा एस्टर टेस्ट, कौन सा? प्रो प्रोपे, वो अल्कोहल की भी कर सकते हो, फ्रूटी स्मेलिंग आएगा, पर कलर ज्यादा प्रेफरेंस देगा, कलर ज्यादा अच्छा टेस्ट है, तो 2,4 DNP कर। ठीक है, अच्छा प्रोपेनॉल ऑन दी अदर हैंड 2,4 DNP के साथ तुम बोलोगे नो रेड और ऑरेंज स्पेसिफिक, ना कोई रेड ना कोई ऑरेंज स्पेसिफिक। समझ आया? आर एन क्लियर अमन? ऑलराइट, क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट इज सी पार्ट। Just a second. Yeah. Next. अच्छा, नेक्स्ट इज प्रोपेनॉन वर्सेस पेंटेनॉल। नाउ वी हैव टू कीटोन्स, है ना, और ना इस पे 2,4 DNP चलेगा, ये दोनों 2,4 DNP देंगे, दोनों टॉलिन फेलिंग नहीं देंगे क्योंकि दोनों कीटोन्स हैं। तो दिस डेफिनेटली विल बी अ मिथाइल कीटोन। एक मिथाइल कीटोन होगा वर्सेस मिथाइल कीटोन वर्सेस एन ऑर्डिनरी कीटोन वर्सेस नॉन मिथाइल कीटोन। व्हाट इज द मिथाइल कीटोन? मिथाइल कीटोन है जिसके अंदर एक साइड पर एटलीस्ट मिथाइल ग्रुप आता है, और पेंटेन 2 ओन यहाँ पे दे रखा हो, क्या देता हूँ, पेंटेन 3 ओन, पेंटेन 3 ओन, पेंटेन 2 ओन, तो मिथाइल कीटोन होगा। ठीक है, तो CH3, या इसको एक अच्छा एग्जांपल ये ले लो, पेंटेन 1 ओन और पेंटेन 2 ओन वर्सेस पेंटेन 3 ओन लिख लो, पेंटेन 2 ओन वर्सेस पेंटेन 3 ओन तक। तो पेंटेन 2 ओन होगा हमारा CH3 CH
टू CH2 CH3, हाँ, और CH3 CH2 CO CH2 CH, इनमें से एक मिथाइल कीटोन है, वो है पेंटेन 2 क्योंकि उसकी एक साइड पे एटलीस्ट एक मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, मिथाइल कीटोन्स रिएक्ट करते हैं, चाहे NaOH प्लस I2 ले लो या NaOI ले लो, और इसके साथ हमारा आयोडो फॉर्म रिएक्शन होता है जिसमें CH3 वाला ग्रुप निकल जाता है और उसकी जगह पे आ जाता है ONA। हाँ, और बचा जो भी ग्रुप वो रह गया CH2 CH2 CH3, तो मिथाइल ग्रुप जो होता है वो बड़ी आसानी से निकल जाता है, मेकिंग इट CHI3 आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म कौन से कलर का होता है? येलो व्हाइट प्रेसिपिटेट, और अगर हम इसको रिएक्ट करेंगे NaOI से तो नो येलो व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो इस तरीके से we can identify a methyl ketone versus another ketone। ठीक है, सो क्लियर ये पॉइंट? नहीं होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट इज wait a second. क्वेश्चन वाज डिस्टिंग्विश बिटवीन pentane 1 on and pentane 3। नेक्स्ट, थर्ड या फोर्थ इज इथेनॉल वर्सेस प्रोपेनॉल। ठीक है, तो दिस कैन बी क्लासिफाइड अंडर इथेनॉल वर्सेस एनी अदर एल्डिहाइड। आप बोलिए। नहीं, कीटोन मिथाइल कीटोन भी नहीं होता, और सिर्फ कुछ अल्कोहल होता है। ठीक है, आयोडोफॉर्म, अच्छा, इथेनॉल वर्सेस प्रोपेनॉल। तो अगर तुम ध्यान से देखो, इथेनॉल जो है उसमें मिथाइल और कीटोन वाला ग्रुप है ना, तो इथेनॉल इज द ओनली एल्डिहाइड दैट गिव्स हाइड्रोफॉर्म टेस्ट, और सारे एल्डिहाइड में वो ग्रुप नहीं होगा। तो अगेन यू कैन यूज हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन NaOI, ये देगा हमें HCOO, या फिर मैं तुम्हें बना के दिखा दूं, ये बनेगा HCOONA। ठीक है, प्लस इट विल गिव अस CHI3, that is again yellow white precipitate of iodoform, और एनी अदर एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देगा। तो NaOI के साथ कोई भी एल्डिहाइड होगी क्योंकि उसमें मिथाइल ग्रुप बचेगा नहीं, तो नो येलो व्हाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, नो येलो व्हाइट प्रेसिपिटेट, समझ आया? नेक्स्ट, ठीक है, Flip the screen. डन। No, sir. Done, sir. ऑलराइट, नेक्स्ट, ब्यूटेन 1 ऑल एंड ब्यूटेन 2 ऑल।
वैसे तो एल्डिहाइड कीटोन का नहीं, अल्कोहल का टेस्ट होना चाहिए, पर ये एल्डिहाइड कीटोन से सॉल्व होता है, इसलिए हम इसको इसमें पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज टू ऑल और टू हाइड्रोक्सी ग्रुप्स जिनके ऊपर हो, जिनके टू पे ऑल या टू पे हाइड्रोक्सी, एक ही बात है। ठीक है, दे गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो अगेन ब्यूटेन वन ऑल को देखो, ब्यूटेन वन ऑल इज, ब्यूटेन वन ऑल इज दिस, this is butane one all, butane two all is CH3 CHOH CH2 CH3। अच्छा, दोनों को रिएक्ट किससे कराया, NaOI NaOI। ठीक है, अच्छा देखिए, ये अल्कोहल ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप ये क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होते हैं, कौन, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन होता है हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन। तो अगर ये अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करो तो वो कीटोन बन जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करो तो कीटोन बन जाएगा, यहाँ पे कीटोन बन सकता है। अगर ये कीटोन बन जाएगा तो ये कीटोन मिथाइल कीटोन होगा, है ना। ये हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देगा, जिनके भी टू पे OH होता है वो मिथाइल कीटोन की तरह हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देंगे। इसमें भी तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें इसको ऑक्सीडाइज करके O माइनस Na प्लस बना देना, राइट, और CH CH2 CH3, और जो एक मिथाइल निकलता है वो कैसे निकलता है, आयोडोफॉर्म बन के। ठीक है, दैट इज येलो व्हाइट। ठीक है, और इसके अंदर नो येलो व्हाइट। तो दीज आर ऑल दी, हाँ एक एक ज्यादा CH के बाद। ठीक है, ठीक है, समझ आएगी टेस्ट। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इज, तुम करके दिखाओगे, ठीक है। डिस्टिंग्विश, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन, how would you distinguish between first part butanol and butanol, रिएक्शन के समय, रिएक्शन के साथ करके दिखाना, ठीक है। सेकेंड, प्रोपेन टू ऑल एंड प्रोपेन नॉन, ठीक है। प्रोपेन, चलो, प्रोपेन नॉन एंड प्रोपेन टू ऑल, D is ethanol, नहीं, प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉल, ब्यूटेनल एंड ब्यूटेनॉल, ethanol and प्रोपेनल कर चुके हैं। तो बस जल्दी जल्दी रिएक्शन बता दो।
All right. पर क्लास हो जाएगी ना. ब्यूटेनॉल एंड ब्यूटेनॉन, कौन सा क्या टेस्ट देगा? 2,4-DNP ब्यूटेनॉन देगा. तो उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा ब्यूटेनॉन में? हाँ, तो यू कैन यूज 2,4-DNP reagent
और दिस विल गिव अस ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट। प्रोडक्ट बना लोगे, ठीक है। तो ब्यूटेनॉन देगा 2,4-DN, ठीक है। दूसरा प्रोपेन टू ऑल एंड प्रोपेनॉन 2,4-DN3। प्रोपेनॉन अगेन 2,4-DNP टेस्ट देगा, क्योंकि उसमें कीटोन है, एल्डिहाइड इन कीटोन किसी से भी डिफरेंशिएट हो सकते हैं। अगेन ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट। प्रोपेनॉल एंड प्रोपेन टू ऑल हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देगा, ठीक है। प्रोपेन टू ऑल, क्योंकि उसकी सेकंड पे OH है, तो प्रोपेन टू ऑल हमारा NaOH के साथ इट विल गिव अस येलो व्हाइट प्रेसिपिटेट, राइट। NaOH प्लस I2 प्रेसिपिटेट। और ब्यूटेनल और ब्यूटेनॉल में से टॉलेट और फेलिंग देगा ब्यूटेनल, टॉलेन के साथ सिल्वर मिरर और फेलिंग के साथ ब्रिक रेड। कोई भी, ठीक है। अच्छा, इथेनल एंड प्रोपेनल कौन देगा? हाइड्रोफॉर्म इथेनल देगा, CH3COH प्लस हमारा इथेनल के साथ NaOH डालेंगे तो हमें मिलेगा हाइड्रोफॉर्म CHI, ठीक है। ये सारे टेस्ट डिस्टिंग्विश हो जाएंगे। पूरा बना के दिखाना। नहीं नहीं, ये बताने की जरूरत नहीं है, बस रिएक्शन लिख के दिखा देंगे कि हमारा ये प्रेसिपिटेट नहीं आया, ये कलर या वो चीज नहीं आई जो ऑब्जर्व किया, ठीक है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट का अभी हमारा